हमारी पुरानी कड़ी में आगे जो भक्ति आंदोलन देख रहे थे, संतों के बारे में देख रहे थे, उसमें हम आगे देखेंगे कि पिछली क्लास में रामानुजाचार्य के बारे में हमने देखा था कि वो किस प्रकार से भक्ति आंदोलन के जन्मदाता को कहा जाता है। उसके बाद दूसरा नाम निम्बार्क का आता है और रामानुजन ने विष्णु भगवान की आराधना की, लेकिन निम्बार्क ने कृष्ण भगवान की आराधना की और उनका जन्म मद्रास के बेल्लारी जिले में हुआ था। निम्बार्क मध्यम मार्गी थे, वो द्वैतवाद को भी मानते थे और अद्वैतवाद को भी मानते। अद्वैतवाद का अर्थ क्या है? जो कि द्वैत नहीं है, अद्वैत है, डिवाइसिव नहीं है, एक है, सिंगल है। ईश्वर यहाँ पे अद्वैतवाद का सिद्धांत का मतलब ईश्वर एक है, दो कुछ भी नहीं है, एक ईश्वर है और वही जो है वो इस रूप में नजर आता है। और द्वैतवाद का मतलब ये है कि दो, तो वो द्वैतवाद और अद्वैत दोनों मानते थे, इसलिए उनका सिद्धांत जो है द्वैतवाद कहलाया। अब इसके अनुसार जीव और ईश्वर व्यवहार में भिन्न है, किंतु सिद्धांतः अभिन्न है। मतलब व्यवहार में अगर हम देखें तो जीव और ईश्वर भिन्न है, लेकिन सिद्धांतः ये भिन्न नहीं है, ये एक है। अपने इस मत के आधार पर उन्होंने राधा कृष्ण की भक्ति प्रतिपादित की। उनके अनुसार कृष्ण के प्रति प्रेमपूर्ण भक्ति और आत्मसमर्पण की भावना से मोक्ष की प्राप्ति सरल हो जाती है। उनके मत को सनक संप्रदाय भी कहा जाता है। सनक संप्रदाय में शरणागति का भाव तो स्वीकार्य था, परंतु ध्यान योग को अधिक महत्व नहीं दिया गया। यहाँ पर समर्पण मतलब ईश्वर के प्रति समर्पण, उसको याद करना, भजन कीर्तन करना, लेकिन योग की जो है वो उनमें उनको उसमें ज्यादा जोर नहीं दिया। निम्बार्क के कृष्ण सभी अच्छे गुणों से युक्त थे और सभी विकारों से परे थे और उनका अवतारवाद में भी विश्वास था और उन्होंने नैतिकता की पालना पर बहुत अधिक जोर दिया। फिर दूसरे संत थे मध्वाचार्य। उनका जन्म 1197 ईस्वी में कन्नड़ जिले में हुआ था, ब्राह्मण परिवार में हुआ था और वो शारीरिक रूप से बहुत शक्तिशाली थे, उनको भीम भी समझा जाता था और युवावस्था में उन्होंने संन्यास ले लिया। वो भी कृष्ण के ही भक्त थे। उन्होंने वेदांत के निर्गुण ब्रह्म के स्थान पर विष्णु की प्रतिष्ठा की। वे अद्वैत के स्थान पर द्वैतवाद में विश्वास रखते थे। मध्वाचार्य में वाद विवाद करने की अद्भुत योग्यता थी। अपने विचारों की पुष्टि के लिए उन्होंने देश के विभिन्न भागों का भ्रमण किया और अनेक विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित किया। माधवाचार्य का सिद्धांत द्वैतवाद कहलाता है, जो रामानुज के सिद्धांत से काफी मिलता जुलता है। उनके विचार में सभी तत्व ईश्वर से भिन्न होते हुए भी उन पर आधारित हैं। द्वैतवाद है, इसलिए अलग अलग होगा, तो ईश्वर के से भिन्न होते हुए भी उस पर आधारित है। केवल ईश्वर की ही अपनी स्वतंत्र सत्ता है और उनका ईश्वर सर्वगुण संपन्न है और उसका संपूर्ण ज्ञान मानव शक्ति से परे है। उसके बाद रामानंद ने भक्ति मार्ग को लोकप्रिय बनाया और राम भक्ति को प्रचारित कर उसे जन धन बनाने का श्री गणेश भी रामानंद ने किया। उनका जन्म शायद लगभग 1299 एडी में प्रयाग में कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्होंने बनारस में शिक्षा प्राप्त की और उस समय हिंदू समाज को एक ऐसे धर्म की आवश्यकता थी जो वीरता को उभार सके, त्याग और बलिदान को प्रेरणा दे सके। यद्यपि विष्णु के एक अवतार के रूप में भगवान राम को पहले से ही मान्यता प्राप्त हो चुकी थी, परंतु राम की भक्ति और उपासना का व्यापक प्रचार रामानंद ने ही किया। रामानंद ने ब्रह्मसूत्र पर आनंद भाष्य लिखा, जिसके ब्रह्म के स्वरूप में श्री राम को मान्यता प्रदान की। उनके ईश्वर के सगुण और निर्गुण दोनों रूपों का उन्होंने समर्थन किया। उनके द्वारा
संप्रदाय रामावत संप्रदाय कहलाया। वे रामानुज के विशिष्ट दर्शन में आस्था रखते थे। रामानुज चारों वर्णों और अनेक जातियों की एकता में वैसे तो विश्वास नहीं करते थे, लेकिन उनका दृष्टिकोण संकुचित नहीं था और वे देश के सभी भागों का भ्रमण करने तथा विभिन्न मत और संप्रदाय के लोगों के संपर्क में आने से उनमें उदारता आ गई और उन्होंने जाति पाति और ऊंच नीच का भेद नहीं माना और शूद्रों, मुसलमानों तथा स्त्रियों को भी अपना शिष्य बनाया। ये जो है वो उन्होंने उनके शिष्य में धन्ना नामक जाट, सेन नामक नाई, रेदास नामक चमार, कबीर नाम जुलाहा भी था। ये सब तो इससे हमें पता चलता है कि वो जाति पाति इसके ऊपर जो है वो विश्वास नहीं करते थे और एक उन्होंने समानता बंधुत्व पर आधारित नई सामाजिक व्यवस्था का सूत्रपात किया। उन्होंने सबसे ज्यादा राम और सीता की भक्ति पर बल दिया। उन्होंने हिंदी के माध्यम से उपदेश दिए और उनका दोहरा लाभ हुआ। एक, उन्होंने उनके उपदेश जनसाधारण की सीधी पहुंच में आ गए और दूसरा यह कि देश में हिंदी साहित्य का विकास हुआ। मध्य, अगर हम इस दृष्टि से देखें तो यह भी कहा जा सकता है कि मध्ययुगीन भक्ति आंदोलन रामानंद से ही प्रारंभ होता है। फिर उसके बाद वल्लभाचार्य ने कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। उनका जन्म एक तनिक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। भागवत में उनका अटूट विश्वास था और कृष्ण भक्ति का उन्होंने समूचे भारत में पूरी लगन के साथ प्रचार प्रसार किया। वल्लभाचार्य का अधिकतम जीवन जो है ब्रज में व्यतीत हुआ और उनके परम प्रिय शिष्य जो है वो सूरदास थे। वल्लभाचार्य दर्शनशास्त्र के भी प्रमाण पंडित थे। उनका मत शुद्धाद्वैतवाद कहलाता था और उनकी जो मुख्य रचनाएं थी अणुभाष्य, सिद्धांत रहस्य और भागवत टीका, संबोधिनी। उनका कहना था कि अविद्या के कारण हमें जगत से अलग जान पड़ता है। इस अविद्या से मुक्ति पाने का मार्ग है भक्ति। यह भक्ति ईश्वर की प्रेमपूर्ण उपासना और सेवा है और ईश्वर के प्रति इस प्रकार की अनुवृत्ति तभी संभव है जब हम अन्य वस्तु से विरक्त हो जाएं। जब हम अन्य वस्तु से विरक्त हो जाएंगे तभी हमारी भक्ति जो है वो ईश्वर के तरफ जो है पूर्ण रूप से समर्पित होगी। वल्लभ का लक्ष्य मुक्ति प्राप्ति नहीं था, वह तो अपने आराध्य देव कृष्ण के पास पहुंचकर सदैव के लिए उनकी सेवा में रत रहना चाह रहे थे। फिर है चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु भक्ति आंदोलन के महत्तम संत थे। उनका जन्म 1848 में कलकत्ता में के पास नादिया ग्राम में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। कहा जाता है कि वेदों उपनिषदों के अध्ययन से जब चैतन्य की जिज्ञासा शांत नहीं हुई तो उन्होंने ग्रंथों को समुद्र में फेंक दिया और भक्ति तथा प्रेम के माध्यम से ही ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग अपनाया। उनका कहना था कि ईश्वर कई रूप धारण करता है परंतु उसका सबसे मोहक रूप कृष्ण का है। वे कृष्ण को ईश्वर का अवतार न मानकर स्वयं ईश्वर ही मानते थे। उनके विचारों में सबसे ऊंची भक्ति और प्रेम का घनिष्ठ स्वरूप पति और पत्नी के संबंध में मिलता है। इसी प्रकार का संबंध ईश्वर और भक्त के मध्य में होना चाहिए। इसलिए भक्त का कृष्ण के प्रेम में विहल होना स्वाभाविक है। चैतन्य आत्म में होकर अपने अस्तित्व को भूलकर अपने आराध्य देव में लीन हो जाते थे और इसके लिए उन्होंने संगीत और नृत्य कीर्तन का सहारा लिया जिसे कि सकीर्तन कहलाया गया। मथुरा वृंदावन से लेकर पूर्वी बंगाल तक कीर्तन की परंपरा शीघ्र ही लोकप्रिय हो गई और चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण भक्ति का मंत्र दिया। कृष्ण भक्ति और कीर्तन का प्रचार उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य था और चैतन्य का धर्म रस्मों और आडंबरों से मुक्त था। उनको परमात्मा में पूर्ण
उनकी उपासना का स्वरूप प्रेम, भक्ति, कीर्तन और नृत्य था। प्रेमावेश में भी भक्त परमात्मा से साक्षात्कार का अनुभव जो है वो करता है। चैतन्य ने अपने शिक्षाष्टक में कृष्ण भक्ति के विषय में अपने विचार व्यक्त किए और उनके अनुसार भक्ति का प्रथम और प्रमुख साधन हरिनाम संकीर्तन है और चैतन्य को संगीत प्रवर्तक भी कहा जाता है। फिर नामदेव भी जो है वो 15th सेंचुरी में महाराष्ट्र के एक भक्ति मार्ग के बहुत लोकप्रिय संत हुए। उनका जन्म एक दर्जी परिवार में हुआ और बाल्यकाल में ही उनका विवाह कर दिया गया। पिता की मृत्यु के बाद परिवार का बोझ भी उनके कंधों पर आ चुका और उनके ऊपर पैतृक व्यवसाय करने का बहुत दबाव डाला गया, लेकिन नामदेव ने हरि कीर्तन का व्यवसाय ही किया। वहां से वो चले गए। उसके बाद भारत भ्रमण के लिए निकले। पंजाब आदि प्रांतों पर भक्ति का प्रचार करके वो प्रचार करते रहे और जन साधारण में प्रेम और भक्ति का उपदेश दिया। उनकी वाणी से इस कथन की पुष्टि होती है कि हिंदू अंता तुर्को काना, देवों तो ज्ञानी सयाना, हिंदू पूजे देहरा, मुसलमान मसीद नाभा, सोई सेविया जहां देहरा ना मसीद।